एक सिंपल सा डेटा सामने रखता हूं, फिर आप खुद ही बताइएगा कि मेक इन इंडिया फेल हुआ या पास। 2014-15 में इंडिया की जीडीपी का 15 से 17% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये 13% के अराउंड है। लेकिन जब ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था तो टारगेट रखा गया था 25% का, और ये डेटा पीआईबी और वर्ल्ड बैंक की साइट से लिया गया है। एक और डेटा सुन लीजिए, चाइना को तो छोड़ ही दीजिए, हम वियतनाम और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। ये आंकड़े बांग्लादेश में 22% और वियतनाम में 24% हैं। अब अगर आप ये कहें कि वियतनाम की जीडीपी भी हमसे कम है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मैं बात परसेंटेज में कर रहा हूँ, और परसेंटेज उसी की जीडीपी के हिसाब से है। और बड़ी बात तो ये भी है ना कि इन देशों में कम से कम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी तो है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, और कम हो गया। पीआईबी की एक रिपोर्ट बताती है कि आज हम मोबाइल फोन बनाने में वर्ल्ड वाइड सेकंड नंबर पर आते हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कम, असेंबलिंग ज्यादा है। जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करने कम किए, वैसे वैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के इंपोर्ट्स बढ़ा दिए। अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने खुद बताया है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के इंपोर्ट्स पिछले साल के मुकाबले करीब 17.76% बढ़े, और ये $100 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो अब आप ही बताइए, हम इसे क्या कहेंगे, फेलियर या मास्टर स्ट्रोक? कमेंट्स में बताइए, और वीटी चोखा को फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक।